So what is firewall, Chandan, for you? Yeah, to means, to secure the network from outside, we are having the device to means to protect from threats. We are using firewalls and incoming traffic blocking. Yeah, to inspect and allow and deny the traffic based on the allow policy. By default firewall क्या होता है हमारा? बाय डिफॉल्ट फायरवॉल हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल है एवरी ट्रैफिक को क्या करता है? डिनाई करता है ओनली बेस्ड ऑन द अलाउ पॉलिसी. व्हाट इट डज, इट्स अलाउ या डिनाई द. वन सेकेंड यार. या ये किसके लिए होता है? फायरवॉल इज अ डिवाइस विच मॉनिटर, फिल्टर एंड कंट्रोल एंड इंस्पेक्ट द इनकमिंग ट्रैफिक एंड बेस्ड ऑन द अलाउ पॉलिसी इट अलाउ द ट्रैफिक, एल्स देयर इज नो पॉलिसी इट सिंपली स्टॉप द ट्रैफिक, ड्रॉप कर देता है उस पैकेट को. ओके. मेजर वर्क क्या क्या है इसका? प्रोटेक्ट इंटरनल डेटा फ्रॉम हैकर. कोई आपका इंटरनल डेटा हैकर से प्रोटेक्ट करता है. ब्लॉक अनऑथराइज्ड यूजर, मॉनिटर इनकमिंग आउटगोइंग ट्रैफिक, क्रिएट्स बैरियर between trusted and untrusted network, ensures safe internet using organization. It could be आप समझ सकते हो जैसे आर्मी फोर्स प्रोटेक्टिंग आवरसेल्फ फ्रॉम बॉर्डर, वैसे ही फायरवॉल हमारे इंटरनल डेटा को इन डिजिटल वर्ल्ड इट प्रोटेक्ट डेटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस. अगर समवन हैज टेकन ट्राई टू एक्सेस तो उसके लिए लॉग जनरेट करता है, अलर्ट जनरेट करता है. बेस्ड ऑन दैट वी कैन टेक एक्शन. ओके. सो फर्स्ट विल ट्राई टू अंडरस्टैंड हमारे पास कितने टाइप का फायरवॉल होता है. तो हमारा फोर्टिगेट हो गया, सोनिक वाल हो गया, पालो अल्टो, जूनिपर, सिस्को, स्टोन सॉफ्ट, वॉचगार्ड, चेक पॉइंट. दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फायरवॉल. ओके. फर्स्ट विल अंडरस्टैंड टाइप्स ऑफ फायरवॉल. इसमें पहला टाइप क्या है हमारा? स्टेटफुल फायरवॉल. एनीवन अवेयर अबाउट व्हाट इज स्टेटफुल? स्टेटफुल से पहले हमारा स्टेटलेस आएगा. आई थिंक स्टेटलेस नेक्स्ट क्लास में आता है. स्टेटलेस क्या है? इट डजंट मेंटेन. लेट्स सपोज यू आर वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन एंड यू गोज आउटसाइड. ओके. आउट बाहर जाते हो. सिक्योरिटी गार्ड एक एंट्री बना लेता है. इट मेंटेन वन एंट्री. अगर आप वापस आते हो तो चेक दैट एंट्री कि आप सेम पर्सन हो, बाहर गए थे. इफ वो मैच करता है देन इट विल अलाउ, एल्स आपको आने के लिए अलाउ नहीं करेगा. करेक्ट. तो स्टेटफुल में इट मेंटेन द स्टेट कनेक्शन इन पैकेट ट्रेवलिंग फ्रॉम द एप्लीकेशन. क्या क्या मेंटेन करता है? सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, सोर्स पोर्ट एंड डेस्टिनेशन पोर्ट, सच काइंड ऑफ थिंग मेंटेन करता है. तो अगर जब आता है उसको मैच करेगा एग्जैक्टली इट विल अलाउ, एल्स क्या करेगा? डिनाई कर देगा, मना कर देगा. दैट इज स्टेटफुल. क्लियर? व्हाट इज स्टेटफुल? इट मेंटेन द स्टेट. इसका एक स्टेट टेबल होता है जिसमें क्या करता है? स्टेट को मेंटेन करता है. एनीवन हैविंग एनी डाउट? व्हेन रिसीव द रिप्लाई पैकेट इट में द, कौन इस पे गोला बना रहा है? With that person, can you please stop bro and delete this? इवन आई नाम अपीयर होता है वो अभी नहीं हो रहा है. If firewall receive the reply packet, if matches packet accept, otherwise क्या करता है? ड्रॉप करता है. That is called a stateful firewall. Before उससे पहले आपको क्या समझना होगा? Stateless firewall. Stateless क्या होता है? It will even it's incoming and outgoing traffic दोनों को क्या करेगा? This is a, let's suppose one user is trying to access some ये हमारा firewall है. ये हमारा पे ये क्या है? हमारा सर्वर है. यूजर क्या करेगा? इफ दिस इज द सोर्स, ये डेस्टिनेशन हो गया. यूजर अगर दिस यूजर ट्राइंग टू गो एक्सेस, यहाँ पे हमने पॉलिसी बना दिया. लेट सपोज समवन इसका आईपी क्या है? 10.1.1.10. ये क्या है? डेस्टिनेशन इज 1.1.1.1.
तो ये अगर बाहर गया है, ये कोई स्टेट मेंटेन नहीं करता, बेस्ड ऑन द अलाउ पॉलिसी क्या करेगा, उसको अलाउ कर देगा। जब रिटर्न पैकेट आएगा, अगर उसके पॉलिसी नहीं है, मैंने एक फॉरवर्ड पॉलिसी बना दिया कि समवन इज गोइंग फ्रॉम 10.1.1.10 टू 1.1.1.1 ऑन पोर्ट 80 अलाउ कर दे। बट रिटर्न के लिए अगर पॉलिसी नहीं है, सिंपली क्या कर देगा, उसको ड्रॉप कर देगा, बिकॉज इट्स नॉट मेंटेनिंग एनी स्टेट। ये क्या होता है, काइंड ऑफ एसीएल होता है जो राउटर पे हम लोग अप्लाई करते हैं। आप लोग एसीएल के बारे में अवेयर हो? एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। चंदन, शाहरुख, जितेंद्र, आर यू गाइज अवेयर ऑफ? शिवाजी, यस सर, बोलिए सर। व्हाट इज एसीएल? एसीएल क्या होता है, राउटर एंड स्विचेस में लगाते हैं, काइंड ऑफ ये बिफोर फायरवॉल हम लोग एसीएल के बेसिस पे ही हम लोग क्या करते थे, ट्रैफिक एंड अलाउ या डिनाई करते थे। ओके, तो ये हो गया स्टेटलेस फायरवॉल, मींस इट नॉट मेंटेनिंग एनी स्टेट। मींस आप ऑफिस में वर्क करते हो, आप बाहर गए, तो आपके लिए कोई एंट्री नहीं किया, आप वापस आओगे तो फिर भी परमिशन पूछेगा कि आपको अंदर जाने का परमिशन है। स्टेटफुल में क्या आता है, आपने जब बाहर गए तो आपका एक एंट्री मेंटेन किया, इट चेक्स कि आपका एंट्री करके गए थे, आप सेमी पर्सन हो, वापस आ रहे हो, इट विल अलाउ। स्टेटलेट में इट विल आस्क द रिवर्स परमिशन एज वेल। क्लियर टू एवरीवन? एनीवन हैविंग एनी क्वेरी? पैकेट फिल्टरिंग firewall, what is packet filtering firewall? मीन्स इसमें क्या करता है, ये भी एक काइंड ऑफ स्टेटफुल फायरवॉल होता है, वेयर वी कैन डिफाइन द पोर्ट प्रोटोकॉल, कि कौन सा प्रोटोकॉल एंड कौन सा पोर्ट असाइन करता है। इट इंस्पेक्ट पैकेट बाय पैकेट एंड दैट इज कॉल्ड द पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल। इसको क्या करते हैं, सेकेंड जनरेशन फायरवॉल भी बोलते हैं। हमारा स्टेटलेस क्या था फायरवॉल, वो फर्स्ट जनरेशन फायरवॉल था, दिस इज द सेकेंड जनरेशन फायरवॉल। ओके, क्लियर? ओके सर। ये सारी चीजें आपको इंटरव्यू में या डे टू डे में यूज नहीं आएंगी, हम लोग अब पालो वर्ल्ड पे स्टार्ट करेंगे जब आएगा। बट ये बेसिक है, ये आना चाहिए आप लोग को। सो क्विकली मैं इसको जल्दी जल्दी वो करता हूँ। प्रॉक्सी फायरवॉल, एनीवन अवेयर अबाउट प्रॉक्सी? बीच में एक डिवाइस होता है, प्रॉक्सी इज अ डिवाइस, आप जब भी कनेक्शन इनिशिएट करते हो तो ये आपके बिहाफ पे कनेक्शन बाहर जाता है। लेट्स सपोज यूर आईपी 10.1.1.10 और ये प्रॉक्सी सर्वर पे जाएगा कनेक्शन। प्रॉक्सी विल इंस्पेक्ट यू आर यू और ट्राइंग टू एक्सेस सम लेजिटिमेट वेबसाइट। इसके पास लिस्ट ऑफ द यूआरएल्स होते हैं, यूआरएल का कैटेगरी होता है। लेट्स सपोज यू हैव ब्लॉक्ड सम न्यूज कैटेगरी एंड यू ट्राई टू एक्सेस सम न्यूज वेबसाइट, इट विल चेक वेदर इट्स लेजिटिमेट या नॉट। और लेजिट होगा तो क्या करेगा, आपके भी यहाँ पे आपका सोर्स चेंज कर देगा, अपना सोर्स लगा देगा और इंटरनेट पे जाएगा। व्हेन रिस्पॉन्स आता है, ये वापस सर्वर को भेजेगा। इससे क्या होता है, मीन्स वी आर नॉट एक्सपोजिंग आवर मशीन आईपी, बिकॉज अटैकर को अगर मशीन का आईपी आपका पता पड़ जाता है, दैट मीन्स इट्स अ थ्रेट, तो आपका मशीन कंप्रोमाइज हो सकता है। ओके, दैट इज द प्रॉक्सी फायरवॉल। देन इट कम टू अ नेक्स्ट फायरवॉल इज application firewall. Application firewall, those firewall, those having application means visibility of application. If I'm trying to मुझे क्या करना है, किसी गूगल को एक्सेस करना है, I had allowed TCP 80 and TCP 443। ये क्या हो गया? अच्छा, डीएनएस कौन से पोर्ट पे वो करता है, एनीवन? काजल, 53. what 53? Port number DNS. Whenever someone asks port, so you need to mention TCP or UDP. TCP. UDP 53. By default, it's work on the UDP 53. It's use a TCP as well when you are doing zone transfer. जो टीसीपी, बट ये बाय डिफॉल्ट क्या करता है, टीसीपी पे ही करता है। ओके, तो लेट सपोज आई अलाउड पोर्ट, ये हमारा मशीन है, ट्राइंग टू गो टू द डीएनएस सर्वर,
ये हमारा फायरवॉल है, यहाँ पे डीएनएस सर्वर है। अगर मैंने एक पॉलिसी बना दिया, पॉलिसी वगैरह कैसे बनाते हैं विल सी इन डिटेल इन, ये सारी चीजें हमारे आएगा। सो डीएनएस अलाउ कर दिया मैंने, क्या अलाउ कर दिया, यूडीपी 53 की लेट सपोज समवन इज कमिंग फ्रॉम 10.1.1.10 एंड ट्राइंग टू गो टू माय डीएनएस सर्वर 2.2.2.2 या 8.8.8.2 मैं 8 मान ले रहा हूँ। ओके, अब मैंने क्या कर दी यूडीपी 53, तो क्या करेगा यूडीपी 53 की जितनी भी ट्रैफिक होगा सबको अलाउ कर देगा। ओके, मीन्स हमारा ये कौन सा एप्लीकेशन है, आई एम अनेबल टू रिकॉल, ट्रोजन। मूवीज वगैरह कैसे हम लोग फेक डाउनलोड करते हो, ट्रोजन होता है ना आई थिंक, Torrent. ट्रोजन। ये भी हमारा क्या करता है यूडीपी 53 अलाउ करता है, तो मीन्स समवन इज ट्राइंग टू एक्सेस यूडीपी 50 ये वेबसाइट, सो फायरवॉल इज अंडरस्टैंड की डीएनएस ट्रैफिक है। इट अर्लियर क्या था, इसका विजिबिलिटी नहीं था एप्लीकेशन को, सो समवन इज ट्राइंग टू फेक पोर्ट टीसीपी 80 ले जा रहा है बट उसमें कोई और ट्रैफिक जा रहा है। सो पहले क्या करता था, पोर्ट चेक करता था, नाउ व्हाट इट हैज विजिबिलिटी ऑफ application as well. So let's suppose you have allowed DNS, so it will check irrespective of port, it will try to make sure whether it's a DNS traffic or not. अगर DNS traffic होगा तभी allow करेगा। Let's suppose you have allowed HTTP या HTTPS, it will not check the port, it will check the application, ये कौन सा application है on the, ये उसी application को allow करेगा, that is the application firewall. Okay, now personal firewall, personal firewall क्या होता है, आप लोग personal firewall रखते हो अपने घर में? Anyone aware about personal firewall? पर्सनल फायरवॉल एंड पॉइंट फायरवॉल जो आपके पीसी के, हाउ आई कैन शो यू, गो टू द सर्च बार एंड टाइप फायरवॉल। सो आपके पीसी में भी, विंडोज में भी क्या होता है, एक फायरवॉल होता है। ओके, सब लोग अपने पीसी में ट्राई करो विंडोज डिफेंडर फायरवॉल। सो विल फाइंड कि एक फायरवॉल होता है एंड पॉइंट फायरवॉल, दैट इज कॉल्ड पर्सनल फायरवॉल। ओके, देन आता है ट्रांसपेरेंट फायरवॉल, इट्स अ लेयर 2 फायरवॉल, एक्ट एज अ स्विच, इसमें ना राउटिंग कर सकते हैं ना वीपीएन कर सकते हैं, दो इंटरफेस होता है, यहाँ से ट्रैफिक आया इस पे भेज देता है, इस इंटरफेस पे ट्रैफिक आया इस इंटरफेस पे भेज देता है। ओके, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट फायरवॉल। हम लोग फायरवॉल को जब डिप्लॉयमेंट मोड देखेंगे, हमारा एक ट्रांसपेरेंट मोड भी आता है फायरवॉल का, विल सी इन डिटेल। देन इट कम्स zone based firewall, we create a different zone, trust zone, internet zone, private zone, DMZ zone, application zone. Based on your requirement you can create a different zone, and based on the zone we can create a policy. What is the advantage of zone? First, anyone aware about DMG? इसको डीमोनेटाइज जोन बोलते हैं, ये लेस अनट्रस्ट होता है। जो भी हमारा इंटरनेट होस्टेड एप्लीकेशन होता है इसमें हम लोग डालते हैं, क्यों रखते हैं कि लेट सपोज समवन इज एबल टू कंप्रोमाइज माय डीएमजेड जोन, तो हम लोग डेटा, हमारा क्रिटिकल डेटा क्या रखते हैं, हमारा प्राइवेट जोन या इंटरनल जोन में रखते हैं, कि अगर एक जोन कंप्रोमाइज हो जाए तो अटैकर को दूसरे जोन का एक्सेस नहीं मिलेगा, एंड जोन टू जोन अलाउ नहीं होता। बेस्ड ऑन द क्रिएट अलाउ पॉलिसी हम लोग क्या कर सकते हैं, एक जोन से दूसरे जोन को एक्सेस कर सकते हैं। पालो अल्टो इज अ जोन बेस्ड फायरवॉल। One interface can't be a part of two different zone, but multiple interface can be part of same zone। ये क्या मैं बता रहा हूँ, I'll let you know इन, जब मैं फायरवॉल पे लॉगिन करूंगा I'll let you know। देन हमारा एक आता है एडवांस, ये सारे जोन बेस्ड फायरवॉल, एप्लीकेशन लेयर फायरवॉल, ऑल आर क्या बोलते हैं हम लोग इसको, थर्ड जनरेशन फायरवॉल। ओके, देन आता है यूटीएम, यूटीएम इज यूनिफाइड थ्रेट मैनेजमेंट। ओके, मीन्स इसमें यूआरएल फिल्टरिंग भी होता है, आइडेंटिफिकेशन मैनेजमेंट भी, एंटीवायरस भी है, डीएलपी भी है, प्रॉक्सी है, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज भी, आईपीएस एंड आईडीएस सर्विसेज भी, मींस इट कैन इंस्पेक्ट ईच एंड एवरीथिंग। अर्लियर क्या होता था, हमारा हमारा आईपीएस अलग आता था, यूआरएल के लिए अलग आते थे डिवाइसेज, एंटीवायरस के लिए अलग डिवाइसेज आते थे, प्रॉक्सी के लिए अलग था, बट नाउ क्या किया फायरवॉल ने, सारे फीचर ऐड किए, दैट इज कॉल्ड, मींस ऑल काइंड ऑफ सॉल्यूशन एट वन प्लेस, दैट इज कॉल्ड यूनिफाइड थ्रेट मैनेजमेंट firewall. It performs various security function at one platform. Then हमारा नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल, जो सिमिलर वर्क करता है
UTM के, but there are slight difference. What is the difference in next generation firewall? It has a deep inspection capability. Means someone can change the name, address and all. आपका सर्जरी करा सकते हो, बाल मुड़वा सकते हो, आंखों का कलर चेंज करवा लो, वट एवर यू वांट टू डू. बट डीएनए, काइंड ऑफ डीएनए तो चेंज नहीं होता है किसी का. एक बार आप पैदा हो गए, आपका जब तक मरोगे नहीं डीएनए सेम रहता है. इट्स अ डीएनए काइंड ऑफ कह सकते हो. एंड इसके एक और कैपेबिलिटी होता है जो नेक्स्ट जनरेशन फायर, नेक्स्ट जनरेशन फायर होता है. It has capability to identify user identify irrespective of IP. It has capability to identify user. It can identify the content, whether it's क्या कंटेंट. लेट सपोज इवन आप मेल भेज रहे हो, मैं आई विल शो यू कि आप पीडीएफ फाइल भेज रहे हो. या लेट सपोज यू हैव रिस्ट्रिक्टेड क्रिएटेड वन पॉलिसी टू ब्लॉक इफ समवन इज ट्राइंग टू शेयर PII, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है. या मैं क्रिएटेड पॉलिसी कोई अपना आधार ना चेंज कर शेयर कर पाए, या क्रेडिट कार्ड. सो या मैं वर्ड फाइल शेयर नहीं करना चाहते, या PDF फाइल. सो वी कैन क्रिएट इट. सो इट इंस्पेक्ट द कंटेंट ऑफ द डेटा. इट्स ओनली नॉट मीन्स हम लोग क्या कर रहे हैं, सर्विसेज या पोर्ट नहीं देख रहे हैं इसमें, हम लोग एक्चुअल कंटेंट देख रहे हैं. ओके. तो इट हैज एंड आई ट्राई टू आइडेंटिफाई द एप्लीकेशन है, कौन सा एप्लीकेशन है. इसका एक डेटाबेस है जिसमें एप्लीकेशन मेंटेन करा हुआ है. अगर वो एप्लीकेशन में नहीं है, सो वी कैन क्रिएट आवर कस्टम एप्लीकेशन एज वेल. ओके. अब हम लोग एप्लीकेशन का कैसे आइडेंटिफाई करता है. इट हैज ए सेपरेट फ्लो. So that is called next generation firewall. Anyone having any doubt what is next generation firewall? What all this terminology? Now we'll jump into the, before jumping to the Palo Alto, किसी को कोई doubt what is next generation firewall, what is UTM and all? और कोई doubt होगा, try to learn from internet. I will try to share this file as well. Okay. मैं ये फाइल आप लोगों को शेयर कर लूंगा. एक बार गो थ्रू करना है इस PPT को. मैं सारा चीज डिटेल में लिखा हूँ. मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, माइट भी कोई सब किसी को आइडिया हो. एंड मैं बेसिक ओवरव्यू दे रहा हूँ. ओके. नाउ विल कम टू द Palo Alto firewall. व्हाट इज Palo Alto? Palo Alto, like it's a city in California. कैलिफोर्निया, सैन फ्रांसिस्को एंड बे एरिया इन यूएसए का एक एरिया है, सिटी है कैलिफोर्निया. उसमें सैन फ्रांसिस्को जगह पे ये पालो अल्टो कंपनी है. मींस सिटी का ही नाम है पालो अल्टो. एंड कंपनी का भी नाम पालो अल्टो है. जस्ट लाइक अ सिस्को. सिस्को कहाँ पे, फ्रांसिस्को में ही है. एंड इन फ्रांसिस्को कहाँ से इंस्पायर्ड है, इस नाम में देख सकते हो सिस्को है ना. इट्स इंस्पायर्ड फ्रॉम सिटी ओनली. ये पता था आप लोगों को पहले? एनीवन अवेयर अबाउट दिस? नहीं. यस. सो ये हमारा क्या है, इस सिटी का नाम है पालो अल्टो है. सिस्को भी एक सिटी के नाम से इंस्पायर है, फ्रांसिस्को. इसका लाइट डिजिट को बनाया हुआ है. एंड ये हमारा कब हुआ था, इन 2005 में. जो हमारा इजरायली अमेरिकन था नीरजुक, इसने इसको डेवलप किया था. अर्लियर इट वाज वर्किंग इन चेक पॉइंट. एंड हमने जो बताया ना स्टेटफुल फायरवॉल, स्टेटफुल जो स्टेट मेंटेन करना, फर्स्ट हमारे किसने इंट्रोड्यूस किया था, चेक पॉइंट नहीं किया था. तो काफी दिन तक पेटेंटेड था. रॉयल्टी लेता था जिसने भी, जिस पालो मीन्स जो भी फायरवॉल यूज किए थे. नाउ इट्स पब्लिक अवेलेबल. तो पेटेंट भी कराते हुए टाइम पीरियड होता है, उतने दिन तक ही रॉयल्टी ले सकते हो. उसके बाद आपको रॉयल्टी नहीं मिलता है. So Palo Alto is company. It's developed by ex checkpoint engineer, जो नेटवर्क इंजीनियर था. जो चेकपॉइंट नेट स्क्रीन टेक्नोलॉजी पे काम करता था, उसने इसको बनाया था. दैट इज पालो अल्टो. पालो अल्टो का कुछ यूनिक फीचर है, पेटेंटेड पेटेंट फीचर है. व्हाट इज दैट, इट्स SP3 एंड एप्लीकेशन आइडेंटिफिकेशन, जैसे ऐप आईडी का. इसमें एक यूनिक फ्लो है, हम लोग देखेंगे. व्हाट इज SP3, सिंगल पास पैरेलल प्रोसेसिंग. इफ यू आर अटेंडिंग एनी इंटरव्यू इन पालो अल्टो, पूछते हैं कि व्हाट इज SP3. ओके. अनलाइक अदर फायरवॉल, इसमें भी क्या होता है,
ये हमारा नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल है. फायरवॉल आइडेंटिफाई कंट्रोल इंस्पेक्ट योर एसएसएल इनक्रिप्टेड ट्रैफिक एज वेल. अगर इवन इट्स इनक्रिप्टेड ट्रैफिक है दैट वी कैन डिक्रिप्ट एंड इंस्पेक्ट कर सकते हैं. ये सारे पालो अल्टो के हैं. अब इसमें देखते हैं इसके आर्किटेक्चर. इट हैज टू प्लेन. कंट्रोल प्लेन एंड डेटा प्लेन. कंट्रोल प्लेन को हम लोग क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट प्लेन भी बोलते हैं एंड इसको डीपी बोलते हैं. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंट्रोल प्लेन एंड डेटा प्लेन? एनीवन अवेयर अबाउट दिस? आपने पहले नाम सुना है? कंट्रोल प्लेन एंड डेटा प्लेन क्या होता है? तो देखो ट्रैफिक दो तरह का होता है. वन इज टू द डिवाइस. ओके. सो लेट सपोज एक यूजर है. आई एम एडमिनिस्ट्रेटर. मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ. मैंने यहाँ पे बना रखा है आई एम एडमिनिस्ट्रेटर. आई हैव लॉग्ड इन दिस डिवाइस. पालो अल्टो डिवाइस पे क्या किया मैंने? यहाँ पे एक पॉलिसी बनाया. राउटिंग में कुछ चेंजेस किया. मैंने रिपोर्ट जनरेट किया. मैंने प्रीवियस डे का लॉग. ये क्या कर रहा हूँ मैं? ये कंट्रोल पैनल पे है. मैं डिवाइस को मैनेज कर रहा हूँ. टू द डिवाइस होता है. एक ट्रैफिक क्या होता है? टू द डिवाइस. डिवाइस को मैनेज करने के लिए आपने लॉग इन किया. एक होता है थ्रू द डिवाइस. That is called data plan. Means let's suppose you are trying to access internet या कोई XYZ वेबसाइट. तो ट्रैफिक क्या हो रहा है? पूरा इंस्पेक्ट होकर जा रहा है. इट इज चेकिंग कि यू हैव पॉलिसी. इफ यू हैव दैट एप्लीकेशन इज अलाउ, कंटेंट इज अलाउड है एंड इट्स नॉट अ मैलिटरी ट्रैफिक. तो मीन सारा इंस्पेक्शन हो रहा है. दैट इज द डेटा प्लेन ट्रैफिक. तो क्या बेनिफिट है? लेट सपोज सम अटैक होता है. अटैक कभी भी किस पे होता है? डेटा प्लेन पे होता है. सम अटैकर. तो मीन्स आपका डेटा प्लेन चुक हो जाएगा. एक्सेस नहीं, मीन्स ये हाई यूटिलाइजेशन वगैरह हो सकता है. मीन्स इसके सेपरेट इंजन है तो यू कैन एक्सेस टू द मैनेजमेंट प्लेन एंड यू कैन ब्लॉक द ट्रैफिक. या लेट सपोज सम अटैक ऑन मैनेजमेंट प्लेन पे होता है. तो इससे क्या होगा? मैनेजमेंट प्लेन इम्पैक्ट होगा. आपका डेटा ट्रैफिक जो भी आपके ट्रैफिक ऑर्गेनाइजेशन को जा रहे हैं वो इम्पेक्टेड नहीं होंगे. ओके. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन कंट्रोल प्लेन एंड डेटा प्लेन. नाउ विल कम टू द SP3 आर्किटेक्चर. अब मुझे लग रहा है ज्यादा थ्योरी हो गया. यू गाइज मस्ट बी गेटिंग बोर्ड. सो विल कम टू द डिवाइस. सो हैव यू गाइज सीन पालो अल्टो? हाउ डज इट लुक्स लाइक? ये हमारा पालो अल्टो है. इसमें 7 टैब होते हैं. फर्स्ट वन इज डैशबोर्ड. जहाँ पे डैशबोर्ड क्या होता है? जिसपे सारा इन्फॉर्मेशन रहेगा. यहाँ पे आप देख सकते हो जनरल इन्फॉर्मेशन की हमारा होस्ट नेम क्या है, उसका आईपी क्या है, आईपी डीएचसीपी से मिल रहा है, गेटवे क्या है, मैक एड्रेस क्या है, मैनेजमेंट एड्रेस, मॉडल कौन सा रखे हुए हो आप, सीपीयू आईडी, एवरीथिंग. मींस सिस्टम रिसोर्सेज आप कितना मैनेजमेंट सीपीयू कितना परसेंट यूज हो रहा है. डेटा सीपीयू मैंने बताया ना, 2 अलग अलग सीपीयू होते हैं. कितने यूज हो रहे हैं, कितने एक्टिव सेशन काउंट है, लॉग्स इन एडमिन. मीन्स ये क्या है? यहाँ पे आप खुद से भी मोबाइल में विजेट्स का एक ऑप्शन आता है. जैसे आपको होम स्क्रीन पे कौन कौन सा ऑप्शन चाहिए तो काइंड ऑफ यही होता है. आपके कितने कॉलम चाहिए? 1 2 3 है ना. अभी एक जनरल इंफॉर्मेशन हमारा लॉग्ड इन एडमिन है, कस्टम. इफ आई वांट टू ओनली आई कैन सेलेक्ट टू, जिसमें आपको 2 ही कॉलम देखेंगे. तो अकॉर्डिंग टू योर इन्फॉर्मेशन मीन्स आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग यहाँ से आपको देखना है पूरे डिवाइस के. यहाँ से कर सकते हो. लेट सपोज यू वांट टू ऐड सम ऑप्शंस. टॉप एप्लीकेशन भी ऐड करना चाह रहा हूँ. माई आई वांट सिस्टम रिसोर्सेज, ये लेफ्ट कॉर्नर टॉप पे रहे, मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ. आई डोंट वांट एनी कॉन्फ़िग लॉग, यू कैन डिलीट इट. तो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट यू कैन अरेंज दिस ऑप्शंस. एसीसी एप्लीकेशन कमांड सेंटर ये लॉगिंग के लिए मेनली होता है. आपके कितने टॉप टॉकर है, किसने कोई रिपोर्ट जनरेट करना है लास्ट 10 डेज का, 1 मंथ का, दैट यू कैन जनरेट फ्रॉम द एसीसी. मॉनिटर आपका मेन होता है. आप कोई भी ट्रबल शूटिंग आता है फर्स्ट आप क्या देखते हो? लॉग देखते हो. कौन अलाउ गया, कौन. यहाँ पे सारे लॉग दिखेंगे कि कौन सा ट्रैफिक अलाउ है, डिनाई है, थ्रेड का अलग लॉग दिखता है, यूआरएल फिल्टरिंग का, वाइल्ड फायर का, ये अलग अलग लॉग दिखेंगे आपको. मॉनिटरिंग और लॉगिंग के लिए यूज होता है. पॉलिसी आप जो भी पॉलिसी बनाओगे डिवाइस पे दैट विल यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको. बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 2 पॉलिसी आता है. वन इज इंटर जोन एंड वन इज इंट्रा जोन.
Anyone aware about this terminology? What is intrazone and what is interzone? Kajal? Intrazone is basically within a zone. Interzone basically between a zone. Between two zones, the traffic can. Intrazone, it means different zone. Yeah. Let's suppose we have created a two zone, one is trust and one trust, and let's suppose DMZ थ्री जोन. तो अगर कोई ट्रस्ट से ट्रस्ट जा रहा है, मीन दो जोन में सेमी जोन में जा रहा है, तो ट्रैफिक क्या होता है बाय डिफॉल्ट. इसमें दो पॉलिसी होता है. सेम जोन ट्रैफिक बाय डिफॉल्ट अलाउ होता है एंड डिफरेंट जोन ट्रैफिक बाय डिफॉल्ट डिनाई होता है. ओके, ये सारी चीजें आगे आएंगी. आप करते करते आप हो जाएगा. देन हमारा क्या होता है ऑब्जेक्ट, जहाँ पे आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो. हीप ऑब्जेक्ट होता है एड्रेस एंड कस्टम टीसीपी पोर्ट अगर अगर सारे क्रिएट करना है, टैग अटैच करना है, डिक्रिप्शन पॉलिसी प्रोफाइल क्रिएट करना है, ये सारे ऑप्शन यहाँ पे आते हैं. नेटवर्क, नेटवर्क से रिलेटेड राउटिंग में इंटरफेस पे कौन सा आईपी असाइन करना है, ये सारी चीजें विल कम इनटू द जोन. क्रिएट करना है, विलेन क्रिएट करना है, वर्चुअल वायर, दिस कम्स अंडर द जोन. देन इट्स कम्स अंडर द, देन डिवाइस ऑप्शन आता है. 7 टैब डिवाइस में क्या, डिवाइस से रिलेटेड लेट्स सपोज यू वांट टू चेंज द होस्ट नेम, हाई अवेलेबिलिटी आपको फेल ओवर करना है, हाई अवेलेबिलिटी कॉन्फ़िगर करना है, ऑपरेशनल बैकअप लेना है, या बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या दिख रहा है PAVM, आई वांट टू चेंज दिस लोगो टू माय कस्टम लोगो. तो मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, उसको कर दूंगा मेन UI PDF. यहाँ पे कोई हमारा लोगो नहीं है. आई कैन चेंज दिस लोगो एज वेल, या इवन लॉगिन स्क्रीन पे कुछ लिखना क्या आता है वो सारी चीजें. रिबूट द डिवाइस मीन दिस काइंड ऑफ सर्वर प्रोवाइड सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, SNMP कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं हम लोग, ऑथेंटिकेशन कैसे करते हैं हम लोग AD सर्वर से. सच काइंड ऑफ कॉन्फ़िगरेशन विल डू फ्रॉम हियर. अपग्रेड, डाउनग्रेड, वाइल्ड फायर, कंटेंट आईडी इंस्पेक्शन, टेलीमेंट्री क्या होता है, दिस थिंग कम हियर. ओके, and after that will access to the CLI. इसमें दो मोड होते हैं. एंड स्टार्ट द सेशन. एडमिन, एडमिन होता है यूजर नेम एंड पासवर्ड, बट जैसे आप एडमिन एडमिन डालोगे इट विल आस्क यू टू चेंज द पासवर्ड. आई हैव चेंज इट टू द एडमिन एडमिन. One second, one second, one second. I am trying to pull my. So जैसे आप CLI पे लॉगिन करोगे, इट्स अपीयर लाइक दिस वन. मेरा स्क्रीन विजिबल है, दिख रहा है CLI. Yes. हेलो, यहाँ पे क्या दिख रहा है एडमिन. एडमिन मीन्स क्या है हमारा, ये क्या था एडमिन, यूजर नेम, किस यूजर ने लॉगिन किया फर्स्ट शो होता है. PAVM इट्स अ होस्ट नेम एंड दिस इज द मीन्स वी आर इनटू द ऑपरेशनल मोड. इसमें दो मोड होते हैं, ऑपरेशनल मोड एंड कॉन्फ़िगर मोड. जैसे आपका सिस्को में भी तो होता है, कॉन्फ़िग मोड में जाते हो, कॉन्फ़िग टिप, एंड एक होता है कौन सा मोड, इनेबल मोड, जहाँ पे इनेबल शो और ऑन ये सारे कमांड. ओके, पूरा कमांड चलाना होगा. अगर आपको प्रीवियस में जाना है, यू कैन टाइप क्विट एंड गो टू द ऑपरेशनल मोड में. हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, if you want to see the व्यू इंफॉर्मेशन, व्यू के लिए मेनली होता है ट्रैफिक रनिंग थ्रू, ये सारे इंफॉर्मेशन कुछ हमें देखना है, दैट वी कैन रन इन ऑपरेशनल मोड, जिससे शो, डिलीट, मॉडिफाई, ये सारे कमांड इसमें चलेंगे हमारा. यू सच एज ए रिपोर्टिंग, लॉगिंग, कॉन्फ़िगरेशन, शटिंग डाउन, ये सारे हमारे उसमें चलेंगे. और डिनोट कैसे होता है, इससे होता है. कॉन्फ़िगरेशन मोड में यूज कॉन्फ़िगरेशन, इफ यू नीड टू डू सम कॉन्फ़िगरेशन, हमारा क्या होता है, we can do the from configuration mode. एक ऐसे होता है by hash and एक मोड से दूसरे by quit and exit से हम लोग कर सकते हैं. इवन कैसे वो करता है, I'll commit here.
यहाँ पे मैं क्या करूंगा, आपको टैब बटन दबाओगे, यहाँ पे कौन कौन से कमांड चलते हैं सारे अपीयर हो जाएंगे, जैसे क्लियर, SNMP, कॉन्फ़िगर, डिबग, डिलीट, ये सारे कमांड। शो मेन हमारा कमांड क्या होता है, शो, SSH, टेल, टेल मीन्स लास्ट लॉग दिखता है, TP टेस्ट, ये सारे कमांड चलते हैं। अगर लेट सपोज यू हैव रन टू मेनी कमांड, यू वांट टू क्लियर स्क्रीन, कंट्रोल L करोगे, सारे कमांड आपके स्क्रीन से डिसअपीयर हो जाएंगे। ओके, तो लेट सपोज आई वांट टू सी शो, फिर जैसे आप टाइप दबाओगे तो आपको यहाँ पे हिंट मिल जाएगा। इंटर करोगे, 1 बाय 1 पेज ओपन होगा। अगर आप बैक स्पेस डालोगे, सारे पेज 1 में ओपन हो जाते हैं। तो हमें क्या रन करना था, शो सिस्टम, लेट सपोज मैं सिस्टम देख रहा हूँ, सिस्टम करोगे, अब SY से कौन से ऑप्शन आ रहे हैं वो सारे अपीयर हो जाएंगे, लाइक सिस्को एंड ऑल। उसमें क्वेश्चन मार्क डालते हैं ना सिस्को में, करेक्ट, बट हियर यू हैव टू प्रेस टैब बटन, शो सिस्टम एंड आई वांट टू सी द। अब सी सिस्टम के बाद इतने ऑप्शन आते हैं, मैं क्या देखना चाह रहा हूँ, इन्फो देखना चाहता हूँ, क्या इन्फो है। तो मीन्स आपको क्या दिखेगा इसमें, आपका मैनेजमेंट IP एंड ऑल आपका होस्ट नेम क्या है, मैनेजमेंट IP क्या है, गेटवे क्या है, DHCP कहाँ से IP मिल रहा है, DHCP से मीन्स सिस्टम का सारा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिख जाएगा। लेट सपोज ये इन्फॉर्मेशन ज्यादा हो रहा है, हमें कुछ स्पेसिफिक देखना, आई वांट टू सी द IP एड्रेस। तो व्हाट यू कैन डू, बाय पाइप मैच एंड टाइप IP एड्रेस, we can see the IP. Okay, 1 minute, ये रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, I forgot, I think yes started. So by using pipe you can see the management IP and all. Let's suppose हमारा config में जाना है, config में चले जाओगे, config में अब यहाँ भी आपको करोगे, यहाँ पे show का कमांड नहीं चलेगी। If you will type show here you will not find any option, show का कोई ऑप्शन ही नहीं है। या here also, अब मैं यहाँ पे चला रहा हूँ शो सिस्टम, सिस्टम इन्फो, ये नहीं चलेगा, शो सिस्टम इन्फो, इट विल नॉट वर्क हियर, सिंटैक्स एरर बता रहा है। तो हम लोग सिस्को में जैसे हम लोग कॉन्फ़िगर मोड में, आई वांट टू पिंग समथिंग, कैसे करते हैं, एनीवन अवेयर अबाउट इट। हम लोग डू लगाते हैं, DO, देन डू पिंग एंड देन वो करता है। तो अनलाइक यहाँ पे हम लोग क्या लगाते हैं, रन मीन्स, या काजल आप उसमें वो कर रहे हो ना, F5 पे। तो F5 में हम लोग क्या करते हैं, कुछ कमांड चलाना है, बैश मोड में, और नहीं वांट टू रन TMSSL और TMS बेस्ड कमांड चलाना चाहते हैं, हम लोग क्या ऐड कर लेते हैं, TMSH लिस्ट सिस्टम समथिंग लाइक दैट। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, रन रन लगा के, मीन्स हम लोग ऑपरेशनल मोड का भी कमांड यहाँ पे हम लोग रन कर सकते हैं। ओके, सिंटेक्स एरर बता रहा है, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे स्पेलिंग गलत लिखा है। ओके, तो मीन्स आपने कोई आउटपुट नहीं मिल रहा है, इट मीन्स नॉट अ फायरवॉल का कोई इशू है, आपने कुछ गलती करा है। ओके, मैं कुछ डिवाइस को पिंग करना चाह रहा हूँ, पिंग कैसे करते हैं हम लोग, पिंग, मैं अगर यहाँ पिंग 8.8.8 करता हूँ, इट विल नॉट वर्क, बट इसमें क्या होता है, वेन एवर ट्राई टू पिंग एनी IP यू नीड टू पुट, अब मैं पहले हिंट दिखाता हूँ, टैब बटन डालोगे, हिंट दिखेगा, मीन्स स्टार लगाना हो, स्टार मीन्स क्या है, मस्ट है, तो यू नीड टू, सॉरी स्टार नहीं, होस्ट लगाना होगा, स्टार बना हुआ है ना होस्ट के आगे, मीन्स यू हैव टू राइट होस्ट हियर 8.8.8.8 and it will start pinging. If you want to ping from a specific source, आप कैसे करोगे, किसी ने सिस्को पे किया हुआ है सोर्स लगा के पिंग, एनीवन। सो इफ आई एम सेइंग कि CCNA लेवल का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि आप कंपेयर कर सकते हो ऑप्शन को। ओके, अगर नहीं आता है आई लेट यू नो। सो इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, पिंग, लेट सपोज फायरवॉल के पास, अभी बाय डिफॉल्ट में पिंग कर रहा हूँ, किससे ट्रैफिक जा रहा है, मैनेजमेंट इंटरफेस से जा रहा है, मैं चाह रहा हूँ किसी और ट्रैफिक से जाए, तो 1.1.1 ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ये एरर आ जाएगा। मैं बता रहा हूँ कि अगर कोई स्पेसिफिक सोर्स से पिंग करना है कैसे करोगे, कैन नॉट असाइन रिक्वेस्टेड एड्रेस, बिकॉज ये एड्रेस एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। ओके, दैट्स हाउ वी कैन
do that. ये स्टार किसके लिए होता है? इंडिकेट दैट ऑप्शन इज रिक्वायर्ड, इंडिकेट दैट देयर आर एडिशनल नेस्टेड कमांड। फिल्टर के लिए होता है टैब की, किससे क्या ऑटोमेटिकली कंप्लीट द कमांड। टैब की सेलेक्ट सपोज एसएच डाला तो एसएच के बाद कौन से ऑप्शन आते हैं, टैब करोगे तो ऑटोमेटिक कर देगा। एग्जिट एंड क्विट से आप कॉन्फ़िगर मोड से आप कहाँ चले जाओगे, ऑपरेशनल मोड में रन से। अगर if you want to run operational command on the configure mode, you can add prefix run। commit से आप कर रहे हो, जो भी आप चेंजेस करोगे फायरवॉल पे, you have to do the commit, then वो क्या आएगा, एक्शन में आएगा। क्वेश्चन मार्क से अब लेबल कमांड कौन कौन से हैं वो अपीयर हो जाएगा। ओके, शो इंटरफेस मैनेजमेंट से या शो इंटरफेस मैनेजमेंट से आपका मैनेजमेंट आईपी, अब मैंने कैसे दिखाया था यहाँ पे, लेट सपोज मैंने क्या किया था, शो सिस्टम इन्फो मीन्स आपका पूरा इन्फो दिख जा रहा है इंक्लूडिंग मैनेजमेंट आईपी। मैनेजमेंट आईपी क्या होता है, जिससे आपका डिवाइस का एक्सेस करते हो, या शो इंटरफेस मैनेजमेंट बाय गिविंग दिस कमांड एज वेल, आप एक्सेस कर सकते हो डिवाइस को। ओके, दिस इज द ऑप्शन नाउ। एनी डाउट टिल नाउ किसी को? ये सारे कमांड है, मैं अपकमिंग क्लासेस में दिखाऊंगा। वीपीएन का क्या है, ये आप लोग को सीट भी एक्सेस दे दूंगा, जिससे आप प्रैक्टिस खुद से कर सकते हो। वन मोर कमांड, लेट सपोज यू आर अनेबल टू रिकॉल एनी ऑफ द कमांड, सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन सिंपली फाइंड कमांड टाइप कर सकते हो। जितने भी इसमें कमांड होता है ये सारे अपीयर हो जाएंगे, तो यू कैन सी राइट कैसे होता है। बट इससे तो क्या होगा आपका, ये तो इतने ज्यादा कमांड है, ये तो मुझे लग रहा है थाउजेंड्स में कमांड होगा। वन बाई वन कैसे देखोगे, बाई क्यू टाइप करके क्विट कर दोगे। अगेन फाइंड कमांड, कीवर्ड कौन से कीवर्ड से देखना चाह रहे हो, मैं चाह रहा हूँ इंटरफेस से रिलेटेड कौन कौन से कमांड है। अब इंटरफेस से रिलेटेड जो जो कमांड होंगे वो चल जाएंगे। मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल एल क्लियर कर दिया। फाइंड कमांड, मैं देखना चाह रहा हूँ कि शो से रिलेटेड कौन कौन से कमांड है। कमांड कीवर्ड क्या है, शो से कीवर्ड में जो भी कीवर्ड में शो जहां भी होगा, शो से रिलेटेड कमांड शो हो जाएगा सारे। ओके, तो दैट्स हाउ वी कैन नैरो डाउन द ऑप्शन एंड चेक कर सकते हो। नाउ टू स्टार्ट दिस लैब, हमें क्या करना होगा, फर्स्ट हम लोग नेटवर्क कॉन्फ़िगर करेंगे अकॉर्डिंग टू द टोपोलॉजी। हमारा 1.1 कौन सा जोन है, डीएमजेड जोन। 1.2 हमें ट्रस्ट जोन का पार्ट है, कैसे पॉलिसी बनाते हैं, कैसे एक्सेस करते हैं, विल सी ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल। एनीवन हैविंग एनी डाउट टिल नाउ? कोई क्वेश्चन, क्वेरी, नॉट डाउट, कोई क्वेरी हो? नाउ विल स्टॉप द सेशन सिंस आई नीड टू गो आउटसाइड। मैंने सेशन वो कर लिया, बाद में रियलाइज किया कि आज तो छोटी दिवाली है, यू गाइस मस्ट बी बिजी, बट स्टिल 10 लोगों ने ज्वाइन किया। किसी कोई डाउट? काजल, शाहरुख, नाजी, अनिल, चंदन, समझ आया? चंदन, शाहरुख, यू ऑल गाइज आर ऑन म्यूट, सो आई डोंट नो आप लोग सुन पा रहे हो कि नहीं मुझे। Yes, sir. Sir, here. कोई डाउट When इसमें? will be going to start classes, sir? Means after what date it will be starting? विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम आई थिंक 23rd, तब तक फेस्टिवल खत्म हो जाएगा। Timings, sir, available? व्हाट इज योर प्रेफर टाइमिंग? हमारे दोनों ऑप्शन रहेंगे, मॉर्निंग का भी 11 to 8 आई एम ऑक्युपाइड, बिफोर एंड आफ्टर आई एम फ्री, एंड वीकेंड में भी मैं इवनिंग में फ्री हूँ, सो वी कैन प्लान अकॉर्डिंगली। व्हाट इज योर प्रेफर Yeah. टाइमिंग? मोस्ट प्रोबेबली Mhm. 9 PM मैं रखता हूँ वैसे, 9-9:30 या 10 PM, सो Yeah, evening time, right? You were saying. यस 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 Yeah. यस यस। Yeah. Yeah, I will be calling tomorrow, sir. Yes, ओके for ओके, class. शाहरुख, Okay. एनी क्वेरी? नाजी, जितेंद्र, अनिल, प्रेम,
सर मेरा थोड़ा सा नाइट का शिफ्ट होता है सर ज्यादा। ओके, तो अभी ज्वाइन कर रखे हो तो फिर उस दिन भी कर लेना। लेकिन सर आज छुट्टी लेकर सर घर आए थे दिवाली के दिन। Okay, chalo, we can plan. And most importantly, if let's suppose somehow you miss the class, you will get the recording of that day. And अगर कोई query हो next class से पहले आप पूछ सकते हो. And recording lifetime accessible होगा. In let's Sir? suppose in one batch, you are unable to understand, you can ask for the another batch. Yes. सर आई और सर टेल मी सर, आप एलटीएम भी पढ़ा सकते हैं और नेटवर्क सिक्योरिटी भी। क्वेश्चन गलत है, बाद में पूछना। LTM is also a network device, firewall is a security device. अच्छा And ओके सर। जितेंद्र, so I'll take it as a no, अगर किसी कोई डाउट नहीं है तो। ओके सर। Okay, for enrollment you guys can ping me one to one, I'll share you the process. So I'm closing this session. Happy Diwali everyone, see you, bye. हैप्पी दीपावली सर। Bye bye. Thank you, sir.